नूर मुजस्सम हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात गम गुसारे जहाँ सय्यद सरवरा कायदुल मुरसलीन ख़त्मुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें जुम्मतुल मुबारक के अज़ीम दिन में अपने अज़ीम घर में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी ताख़ीर के पिछले जुमा में जो मौजू शुरू हुआ था आज उसका इख्तिताम किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में वालिदैन की अज़मत को बयान किया और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने वालिदैन की अज़मत को अपनी इबादत के साथ ज़िक्र किया। मसलन 15वां पारा, उसमें अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया लोगो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और साथ ही फरमाया वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। कई ऐसे मकामात कुरान में है कि अल्लाह ने अपनी बंदगी का हुक्म दिया, साथ ही दूसरा हुक्म वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का दिया। यानी रब ये वाज़े करना चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कायनात में किसी का मकाम व मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बुलंद है तो वो हस्ती वालिदैन की हस्ती है। इसलिए अपने ज़िक्र के बाद वालिदैन का ज़िक्र फरमाता है। तो इस आयत में अल्लाह ने फरमाया अनिश्कुर ली, मेरा शुक्र अदा करो, वाली वालिदै, और वालिदैन का शुक्र भी अदा करो। अब अल्लाह का शुक्र समझ में आता है, बड़ा आसान है कि उसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी की नेमतें दी, रिस्क दिया, माल और दौलत दिया, ज़िंदगी की आसाइशें दी। इस बात पर हम उसके हुजूर सजदाए शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तूने हमें बड़ा नवाजा, तेरा शुक्र है कि हम तेरी नेमतें खाते हैं, सजदे में आते हैं। लेकिन बड़ा अजीब मामला है कि अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र अदा करो, और साथ फरमाया वालिदैन का शुक्र भी। अब वालिदैन का शुक्र कैसे अदा करना है? क्या ये लफ्ज़ बोलने कि अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, ये माना है? वालिदैन का शुक्र, जिस तरह अल्लाह अपने बंदे को नेमतें देता है और उसके इवज़ मुआवजा नहीं मांगता है। अल्लाह ने बंदे को ज़िंदगी दी, उसके इवज़ मुआवजा मांगा कि मेरे लिए तुम ये करो, मांगा मुआवजा। अल्लाह ने बंदे को नेमतें दी, मुआवजा मांगा, उजरत मांगी। अल्लाह ने बंदे को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन रब ने फरमाया मुआवजा नहीं, बस मेरा शुक्र अदा करो। मुआवजा नहीं चाहिए, और शुक्र कैसा अदा करो? उस शुक्र में भी इंसान का फ़ायदा रखा। अगर अल्लाह की कोई इबादत ना भी करे इंसान तो फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, वो हमा वक़्त ही कर रहे हैं। कोई सजदे में है तो सजदे में पड़ा है, वो क़यामत तक सजदे में रहेगा। अगर कोई फरिश्ता क़याम में खड़ा है तो वो क़याम ही कर रहा है। अगर कोई तस्बीह व तहलील कर रहा है तो वो क़यामत तक यही जिक्र करता रहेगा। लेकिन क्या कमी है अल्लाह को इबादतों की? नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ बंदे को इसलिए शुक्र का हुक्म देता है कि बंदा इस शुक्र के जरिए अपने रब का कुर्ब पाले, उसके करीब तरीन चला जाए। जब रब के करीब तरीन चला जाएगा तो रब का महबूब बंदा बन जाएगा। तो रब अपने करीब उसे बुलाना चाहता है। इसी तरह वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। अब वालिदैन हमें बड़ी नेमतें देते हैं। बाप सारा दिन कमाई करता है, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। हाँ, धूप में सड़ता है, अपने कंधों पर बोझ उठाता है,
क्या कुछ नहीं करता। उसके चेहरे पर जितनी भी झुर्रियां हैं उसके पीछे औलाद के लिए नेमतें छुपी हैं। हाँ, उसका जिस्म अगर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी औलाद की शफकतें हैं, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया वो जो इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता है, और वालिदा जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी। ये दो हस्तियां हैं। अब इन दोनों हस्तियों का मवाजना किए बगैर अल्लाह ने इनका शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। ये नहीं फरमाया कि वालिदा का ज्यादा शुक्र अदा करना, वालिद का कम करना। जैसा कि हम हर मजलिस में सुनते हैं कि माँ की अजमत को बयान किया जाता है, वालिद की अजमत को बयान, इसलिए मैंने पिछला जुम्मा वालिद की अजमत पे रखा और आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये उसका दूसरा पार्ट है कि वालिद की अजमत कितनी है। बेशक वालिदा का मकाम व मर्तबा बाप से कहीं ज़्यादा है, वालिद से कहीं ज़्यादा है। इसकी तस्दीक कुरान ने भी की। और इतवार वाले दिन जिन जिन लोगों ने मेरा दर्स सुना है वो इस बात को बखूबी समझते हैं। मैं कोशिश करना चाहूँगा कि वो जो इतवार को दर्स हुआ है उससे हट के कुछ बातें की जाएं। अब जिन लोगों ने वो दर्स सुना है उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वालिदा का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है बाप से, वालिद से। हाँ जी, वो किसी भी सूरत में, बाप अगर सारी ज़िंदगी भी कोशिश करता रहे तो माँ के मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता। हाँ, ये बात है। इस बात को आप क्लियर समझें। लेकिन क्या ये इंसाफ है कि सिर्फ माँ का जिक्र ही किया जाए, वालिद की अजमतों को भुला दिया जाए? ये तो बेवफाई है वालिद के साथ। तो हम हर नात खां को देखते हैं, हाँ, कि अजमता की सुनामा मादियाँ। मैंने पिछले जुमा में भी एक बात अर्ज़ की। मैं किसी प्रोग्राम में था ख़त्म में, तो वहाँ पे जो भी नात खान आता ना तो वो माँ की अजमत ही पढ़ता। तो हमारे एक बुज़ुर्ग बैठे थे, जट बंदे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे थे, वो कहते जेड़ा बंदा आंदा है हर बंदा माँ की अजमत बयान करता है। असी सारा दिन खप जाने खिदमत कर करके, मेहनत कर करके, पानी ला ला के फसलों नो, साडा कोई मकाम नहीं। क्यों जी? वालिद का कोई मकाम नहीं कि वो सारा दिन धूप में सड़ता है, मेहनत मजदूरी करता है। सिर्फ माँ की अजमत को बयान किया जाता है आज के दौर में। तो चूंकि वो बयान जो कर रहे होते हैं वो खुद नाकिस हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे हम? हाँ, जिनको खुद का पता नहीं वो क्या अजमत बयान करेंगे वालिद की और वालिदा की। इसलिए जहां भी वालिदा का जिक्र किया जाए, वालिदा की अजमत बयान की जाए, तो साथ वालिद की अजमतों को भी नहीं भूलना चाहिए। वालिद के एहसानात बड़े ज्यादा हैं बंदे पर, उसकी औलाद पर। सारी जिंदगी उसका हक अदा नहीं कर सकता बंदा। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। फरमाया वालिदा का भी करो, वालिद का भी करो। अब शुक्र अदा करना कैसे है? अल्लाह ने ये हस्तियों को जन्नत कहा है। वालिद को फरमाया ये जन्नत का मेन दरवाजा है, सेंट्रल मरकजी दरवाजा। क्यों जी? जन्नत का मरकजी दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया बाप। और वालिदा के बारे में फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माँ के कदमों तले है। तो दोनों हस्तियां जन्नत हैं। अब बड़ा ताज्जुब होगा कुछ बंदों को कि दुनिया में जन्नत उतर आई है, जन्नत तो आसमानों से परे है। हाँ जी, वो जब हम मरेंगे जाएंगे, अगर अमाल अच्छे हुए तो फिर ही जन्नत का मुंह दे सकेंगे। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह की अजमतों पे। और अल्लाह ने जो बंदों पर एहसान किए हैं, और मेरे मुस्तफ़ा ने जो इस उम्मत पर एहसान किया कि बंदे ने जन्नत देखनी थी बाद में, लेकिन उसकी लज्जत, उसकी चाशनी इस दुनिया में उतार दी वालिदैन के रूप में। और मेरे आका की शरीयत ने बहुत सी चीज़ों को जन्नत का नाम दिया। मसलन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जब तुम जन्नत के करीब से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। कुछ सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत ऊपर है, असी कित्थों गुजरिए? या रसूलल्लाह आप किस जन्नत की बात कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया अल मसाजिद, ये जितनी भी दुनिया में मस्जिदें हैं ये सारी जन्नतें हैं। क्यों जी?
जन्नतें हैं, जन्नत में ना कोई बीमारी है ना कोई मसला है, राहत ही राहत है। और जन्नत में आ जाने के बाद, इस जन्नत में जब बंदा इस जन्नत में आएगा तभी उस जन्नत का दरवाजा खुलेगा। वैसे तो रमजान में जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, हाँ जी, रमजान के अंदर पूरा साल आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके दरवाजे खुलने के लिए, लेकिन कुर्बान जाए दुनिया में ये जन्नत ऐसी जन्नत है कि हर वक्त ही खुली है। और जो चीज हर वक्त मिल रही है, हर वक्त मुयस्सर दस्तयाब है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, उसके पास तक नहीं आते, उसका कुर्ब तक नहीं पाते, उसके करीब से गुजरना भी हम गवारा नहीं करते, और दावे हमारे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। क्यों जी? जो दुनिया में जन्नतें हैं उसमें बंदा आ नहीं सकता, और बड़ी जन्नत की बात करता है। जो इस जन्नत में नहीं आएगा वो उस जन्नत में भी नहीं जा सकता। उस जन्नत में जाने के लिए शर्त है कि इस जन्नत का दाखिला ले। हाँ, इस जन्नत में दाखिला ले। जो इस जन्नत में दाखिला लेगा यानी मस्जिद में आएगा, तभी अल्लाह उसके लिए उस जन्नत का दरवाजा खोलेगा। तो मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये जितनी भी मस्जिद है ना ये जन्नत है, और फल कैसे खाना है इनमें से? मेरे आका ने फरमाया, जब तुम इस जन्नत नुमा मस्जिद में जाओगे और अल्लाह के हुजूर सजदा करोगे, तुम्हारा सजदा करना उस जन्नत में फल खाना है। सजदा करना जन्नत में फल खाना है। तो ये मस्जिद जन्नत हैं। हाँ जी, अब कोई जन्नत में ना आए फिर जन्नत की बात करे कि नहीं मुझे जन्नत चाहिए, तो जन्नत तो है दुनिया में। अल्लाह ने इसकी चाशनी, लज्जत और महसूसात इंसान की फिक्र में रखी हैं कि इसको महसूस कीजिए। जब इसको महसूस करेंगे, इसके अंदर आएंगे, तो अल्लाह उसका दाखिला भी खोल देगा। फिर वालिदैन को फरमाया एक तो है मस्जिद जन्नत। मेरे आका ने दूसरी हदीस में फरमाया वालिदैन बंदे के लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी। हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया ये तुम्हारे लिए जन्नत है, जहन्नम है। सहाबा फिर परेशान, या रसूलल्लाह जन्नत समझ में आती है, जहन्नम समझ में नहीं आती, कि वालिदैन जहन्नम कैसे हो सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया अगर खिदमत करोगे तो फिर जन्नत है, अगर फर्मा बरदार रहोगे तो फिर जन्नत है वो तुम्हारी, और अगर बक बक करोगे, हाँ चूं चरा करोगे, चूं के ऐसा था चूं के वैसा था, या उनके खिलाफ बदजुबानी करोगे, तो फिर वही वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत नहीं जहन्नम का गड़ा है। अब ये बंदे के ऊपर है कि वालिदैन को जन्नत समझना है या जहन्नम समझना है। अगर तो खिदमत गुजार है तो फिर वालिदैन उसके लिए जन्नत हैं, और इतनी बड़ी जन्नत है कि एक जन्नत साल के बाद उसके दरवाजे खुलते हैं, जो साल में रमजान मुबारक में अल्लाह उस जन्नत के दरवाजों को खोलता है। लेकिन वालिदैन वो जन्नत है जो उसके घर पर ही जन्नत। और बंदा बाय ढूंढ रहा है, जी मैं जन्नत जाना, जन्नत घर में मौजूद है। और कुछ लोग कहते हैं जी असी बिस्तर उठा के रायमंड जा रही है तबलीग वास्ते। कहां जा रहे हैं? तबलीग के लिए। अब उनसे पूछिए ना कि बाप बूढ़ा घर में पड़ा है, उसको इसकी खिदमत की ज़रूरत है, बेटा कहे नहीं मैं जा रहा हूँ तबलीग पे, हाँ, या मैं जिहाद पे जा रहा हूँ। अब उससे पूछो ये इस्लाम ने तुम्हें कैसी तबलीग दी जिस तबलीग के अंदर वालिदैन ही नहीं है? हाँ जी, वो मजहब नहीं है जिसमें वालिदैन की अताअत नहीं है। हाँ जी, वो मजहब नहीं हो सकता, वो इस्लाम वाला मजहब नहीं हो सकता, मुस्तफ़ा का दीन नहीं हो सकता जिस दीन में वालिदैन की अजमत ना हो, वालिदैन की अताअत ना हो। हाँ, उस दीन में कोई भलाई नहीं है। लोग किस दीन की बात करते हैं, लोग किस तबलीग की बात करते हैं? वालिदैन को छोड़कर अगर इस्लाम की तबलीग मकसूद होती तो मेरे आका सबसे पहले ये करते।
नबुव्वत का मनसब कितना बड़ा है, बोलिए, है कि नहीं है? इतना बड़ा मनसब है कि ये किसी को मेहनत से नहीं मिलता, बस अल्लाह जिसे नबी बनाता है वही नबी बनता है। हाँ, जिसे अल्लाह नवाज दे वही नबी बनता है। लेकिन इस नबुव्वत के बड़े मनसब पर भी अल्लाह ताला ने वालिदैन की अताअत को सामने रखा। हाँ जी, नबुव्वत का मनसब भी नामुकम्मल है जब तक उसके अंदर वालिदैन की अताअत नहीं है। समझ में आ रही बात? आप समझ रहे हैं कि नबुव्वत कितना बड़ा मनसब है। लोग तबलीग की बात करते हैं, वो तो है ही बड़ी दूर। नबुव्वत इतना बड़ा मनसब है, और मेरे आका इमामुल अंबिया हैं कि नबी तब तक मुकम्मल नबी नहीं हो सकता जब तक उसकी नबुव्वत में वालिदैन की अजमत और इताअत शामिल ना हो। मैं अपने कोलों गल नहीं कर रहा, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछिए कि जब उनके सर से मां का साया उठा ना, तो अल्लाह ने फरमाया अब ध्यान से आना। जी जी जी, रब किसको फरमा रहे हैं? वली को नहीं फरमा रहा, सहाबी को नहीं। वो जो उसका इतना मनसब पर फाइज नबी है और इतना जलीलुल कदर नबी है कि अल्लाह उससे बात करता है डायरेक्ट और वो अल्लाह से बात करता है। उस नबी को रब ने फरमा दिया, फरमाया ठीक है, पहले तो आता था, ठीक है, मुझसे बात करता था, अब मेरे से अगर बात करनी है तो ध्यान से बात करना। क्यों? तेरी वालदा जिंदा नहीं रही। तो नबुव्वत के मनसब में भी अगर वालिदैन नहीं तो वो नबुव्वत भी कामिल, वो नबी भी कामिल। लोग तबलीग की बात कर रहे हैं, असी तो चाहते हैं साढ़े सामने वो बंदे को बिठाओ, फिर हम बताएं उन्हें कि दीन क्या है। हाँ, ये किस तबलीग की बिस्तरे उठा के बात करते हैं? वालिदैन घर में बूढ़े पड़े हैं और वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अशद ज़रूरत अगर वालिदैन को किसी चीज़ की है तो औलाद की शफ़क़तों की है। हाँ, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज बदबख्ती क्या है? ओल्ड हाउस बना दिए गए। अब्बा जी सारी रात खांसी करता, इसे वहाँ छोड़ाओ, और बेटा 5 वक़्त का नमाजी है। हाँ, दाढ़ी सब कुछ है। अब क्या कहूँ उसकी दाढ़ी को, उसकी नमाज़ों को। हाँ, ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया जो चाहे नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, बड़ा इबादत गुजार हो, लेकिन अगर वो वालिदैन से, उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं या वो वालिदैन का नाफरमान है, तो अल्लाह को उसकी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह को ना उसकी नमाज़ें चाहिए, ना रोज़े चाहिए, ना हज, ना ज़कातें चाहिए, अगर वालिदैन उस पर राज़ी नहीं हैं। ये है दीन कि जिस दीन में अल्लाह ने वालिदैन की अज़मत को उजागर किया। और ये दीन इतना अजीम दिन है कि इस दीन के दिन तो उजाले हैं ही, इनकी रातें भी उजालों की तरह रोशन हैं। हाँ जी, ये ऐसा दीन है हमारा। दीन इस्लाम बड़ा मुबारक दीन है, लेकिन इस दीन की कुछ लोगों ने गलत तशरीहात की और दीन के नाम को बिगाड़ना चाहा, दीन के नाम पर धब्बे लगाए दाग के। हाँ जी, और ये तासुर देना चाहा कि इस्लाम है वालिदैन के बगैर है। हाँ, तो जब ऐसे बंदों से वास्ता पड़े ना जो ये कहते हैं तबलीग पे जा रहे हैं, वो ये समझ लें वो तबलीग पे नहीं जा रहे। हाँ जी, वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए जा रहे हैं। उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनकी ज़िंदगियों से वालिदैन की अज़मत नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों में अताअत वालिदैन नहीं है, उनकी तबलीग इस्लाम की तबलीग नहीं है, दीन की तबलीग नहीं हो सकती। इसी तरह अब कुछ मैं अहले सुन्नत की भी बात कर लूँ, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ कि अपने घर की बात नहीं करूँ, घर की बात भी करना चाहूँगा। हाँ, हमारे लोग इतने पीर परस्त हो चुके हैं कि वालिद घर में बूढ़ा पड़ा है ना, तो जी बेटा कहाँ जा रहे हो? जी मैं नजराना चढ़ाने जा रहे हैं दरबार से। बड़े पीर परस्त हैं ये। हाँ, अहले सुन्नी लोग बड़े पीर परस्त हैं, और मैं वो उन सुन्नी लोगों की बात कर रहा हूँ जो जाहिल हैं, जिनका इल्म से दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। हाँ जी, दरबारों पे जा रही हैं, पीर खाने जो बंदा चौखड़ते पे पीर जी औलाद दे दियो, पीर जी ये कर दें, वो कर दें। वालिदैन घर में हैं, वालिदैन को राज़ी नहीं करता, पीरों को राज़ी करता है।
हालांकि दुनिया में सबसे बड़े पीर वालिदैन हैं, वालिदैन सबसे बड़े मुर्शद हैं, बंदे के पीर हैं, रहनुमा हैं, इसके बाद कोई और पीर है। तो असली पीर को छोड़कर, असली मुर्शद को छोड़ के बंदे जा रहे हैं मजाजी मुर्शद के पास कि अब्बा जी मैं ज़रा जा रहे हैं। अब्बा कहते हैं नहीं मुझे दबा दो यार, नहीं अब्बा जी बेटा दवाई, नहीं अब्बा जी दवाई के लिए टाइम नहीं है, मैंने पीर खाने जाना है, पीर साहब आ रहे हैं, बहुत बड़े पीर साहब आ रहे हैं। तो ये हमने सीखा। इसलिए मेरे आका सच फरमा गए, हुमा जन्नतु का व नारु का, कि ये वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और हाँ, जिन्हें सिर्फ पीर नू राजी कीता, वालिदैन को ना किया, वो ये समझ ले उसके वालिदैन उसके लिए जहन्नम है, जन्नत नहीं हो सकते। अब इसकी आगे तशरीह करना चाहूँगा। वालिदैन की हस्ती वो हस्ती है कि जिसको मेरे आका ने जन्नत कहा, और ये जन्नत ऐसी जन्नत है जो हमा वक्त बंदे के लिए खुली है, हमा वक्त मुयस्सर है और उसके पास है। और मेरे आका ने वालिदैन की अज़मत को बयान करते हुए दूसरी हदीस में फरमाया वालिदैन की हस्ती वो हस्ती है कि अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो उनको अपने लिए गनीमत समझे, और जितने लम्हे वो अपने वालिदैन के साथ गुजारे वो लम्हे बड़े कीमती लम्हे हैं। क़यामत के दिन ऐसे लम्हों को काउंट किया जाएगा जो वालिदैन की खिदमत में गुजारे, जो वालिदैन के साथ गुजरे लम्हे, उन एक एक लम्हों का मुल पड़ेगा क़यामत के दिन, वो ज़ाया नहीं होंगे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा होने के बावजूद वो वालिदैन की खिदमत से आरी हैं, वालिदैन की खिदमत से महरूम हैं, तो फिर उनके वालिदैन उनके लिए जन्नत नहीं जहन्नम का गड़ा है। यानी घर के अंदर ही उन्होंने जहन्नम का गड़ा खोदा, अब किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो जन्नत है वालिदैन, और इतनी बड़ी जन्नत है कि मेरे आका ने फरमाया अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हो, वालिदा या वालिद दोनों को जन्नत फरमाया अगर उनमें से किसी एक का चेहरा भी वो सवाब की नीयत से मोहब्बत के साथ देखे, ऐ दो गल्ला, ये दो बातों के सिवा अगर चेहरा देखेगा तो ना हज का सवाब मिलेगा ना उम्रे का सवाब मिलेगा। दो बातें मद्देनजर रखनी है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मेरे आका ने फरमाया अगर उनका चेहरा इसने सवाब की नीयत से, और किस नीयत से, मोहब्बत की नीयत से, हाँ मोहब्बत की नीयत से, मोहब्बत के लहजे में और सवाब लेने की नीयत से वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत की, अल्लाह एक मबरूर हज का सवाब अता फरमाएगा। हाँ जी, सहाबा में हमारे लिए सानिया की, कुर्बान जाएं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर कोई दिन में 100 मरतबा देख ले, जी दिन में 100 मरतबा देख ले, मेरे आका ने फरमाया 100 मरतबा देखे, 1000 मरतबा देखे या 1,00,000 मरतबा देखे, अल्लाह के ख़जाने में कमी कोई नहीं है। 100 मरतबा देखेगा, अल्लाह हर नज़र के बदले 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। 1000 मरतबा देखेगा, हर नज़र के बदले 1000 हज्जों का सवाब रब अता फरमाएगा। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया सहाबा तुम जानते नहीं, तुम रोज़ाना कहते हो अल्लाह अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जब वो सबसे बड़ा है उसके ख़जाने भी सबसे बड़े हैं। क्यों जी, हम मानते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, तो जब अल्लाह को बड़ा मानते हैं तो उसके ख़जाने भी बड़े हैं। और मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर व अतयब, कि वो बहुत बड़ा भी है और बहुत पाकीज़ा भी है, बहुत पाक है, तो इसलिए उसके ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अगर वो किसी को रोज़ाना 1000 हज्जों का सवाब भी दे, उसके ख़जानों में कमी नहीं है। तो इसलिए मेरे आका ने फरमाया अगर कोई तलबे सवाब की नीयत से, मोहब्बत की वजह से अपने वालिदैन का चेहरा देखे तो उसको रब हज का सवाब अता फरमाता है। अब ये उस बंदे के लिए है, हाँ हर एक को सवाब नहीं मिलेगा। इसकी मैं चूँकि तशरीह करना चाहूँगा, कुछ यहाँ तक कि बस लोगों को वर्गला के चले गए, हाँ भाई देखो भाई सवाब मिल रहा है, देखो सवाब बेटा सस्ता है। हाँ हदीस को समझने के लिए इल्म की ज़रूरत है। हाँ जी, ए जड़ी हूँ गल कर लगा ना
हाँ, ये बड़े बड़े पीर खानों से भी नहीं मिली। सुने अब ये हदीस का जो मरकज और मंबा है, यानी मेरे आका ने किस जुमन में यह बात की, हर शख्स को सवाब नहीं मिलेगा। सुना आपने? मैं जहां तक ले जाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप कि मेरे आका ने यह फरमा तो दिया, कोई बंदा इस बात पे दावा नहीं कर सकता कि हर शख्स को सवाब मिलेगा। वो देख भी रहे, चाहे वो वालिदैन को देखे भी मोहब्बत से, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? पूछना चाहेंगे? क्यों नहीं? आज का ये दर्स आपके लिए बहुत बड़ा नुक्ता है, बस फ़कीर को याद रखिएगा दुआ में। ये जो हदीस आपने कई मरतबा उलमा से सुनी कि 1000 मरतबा देखें 1000 हज्जों का सवाब है, मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। उन्हें जिन्हें मिलना है, रब देगा उन्हें जिन्हें देना है। क्यों जी आसफ साहब? हर एक को नहीं देगा। इसकी वजह यह है कि ऐसा बंदा इस हदीस को पढ़ के गुमराह भी हो सकता था, उम्मत को गुमराह भी कर सकता था, और कुछ लोगों ने किया भी। उन्होंने कहा जी, एक मुल्ला ने यह कहा कि 1000 मरतबा देखो 1000 मरतबा सवाब मिलता है। मैं अपनी माँ की खिदमत तो नहीं करता, अपनी बाप की खिदमत तो नहीं करता, लेकिन मोहब्बत के साथ उनका चेहरा देख लेता हूं, सवाब मिल जाएगा। हो सकता था कोई बंदा ये चालाकी कर सकता था। बड़े चालाक बंदे ने तो ये समझे नहीं बंदे नो। कोई बंदा ये चालाकी भी लगा सकता था कि मुल्ला ने ये बात की है, उसने कहा जी देखें तो हम ऐसा करते हैं, हम खिदमत नहीं करते, हम कहते हैं मरी हा देख रहे हैं आपको, सवाब ले लिया। तो क्या सवाब इतने सस्ता है कि आप वालिदैन के खिलाफ बक भी करें और एक लम्हे के लिए मुस्कुरा के देख लें? यह सवाब उस बंदे के लिए है जिसने अपने वालिदैन को राजी किया है, जिसने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की है, जिसने अपने वालिदैन को अपने लिए जन्नत समझा। अल्लाह ने उसे हज का सवाब दिया। हाँ जी, ये गलत फहमियों में ना पड़े आप। हाँ जी, क्योंकि मैं गलत फहमियों में डालने वाला बंदा ही नहीं हूँ। हाँ, बात क्लियर कर देता हूँ, किसी के जहन में बात कोई भी रहे। हाँ जी, तो हदीस को दोनों तरफ से देखना चाहिए कि खुशखबरी भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये हर बंदे के लिए खुशखबरी नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो अपने वालिदैन को थप्पड़ तक मारते हैं, और थप्पड़ मारने के बाद वो कहें हो हदीस याद आ गई, कारी साहब ने अमीर हमजा में कहा था मोहब्बत के साथ देख लो, चलो अम्मा जी हाँ हंस के देख रहे हैं, बस मुझे सवाब मिल गया। तो ऐसे भी लोग थे जो मेरे आका की हदीस का मजाक बना सकते थे, इसलिए मेरे आका ने वहां से बात की जहां से सिर्फ इल्म वाले ही समझ सके। इल्म वाले उन्होंने समझा कि मेरे आका ने कहां से बात फरमाई वालिदैन की अज़मत पर, कि यह सवाब उस बंदे को मिलेगा जो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार है। और फर्मा बरदारी, ये दूसरा नुक्ता है दूसरी तर्ज पे। वालिदैन की फर्मा बरदारी औलाद एक ही सूरत में कर सकती है। ये उन वालिदैन के लिए नुस्खा है जो परेशान है कि उनकी औलाद बात नहीं मानती। मैं कई मरतबा इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ वालिदैन समझना नहीं चाहते। ये जो रोज़ का रोना है, ये पुत्र मेरी गाल नहीं सुनता, ये बात नहीं मानता। सबसे पहले वालिदैन को अपना किरदार अच्छा करना होगा। वालिदैन का किरदार अगर औलाद के सामने मशकूक है तो वालिदैन की वो कभी भी फरमाबरदारी नहीं कर सकती औलाद। क्यों जी? बाप सामने बुराई करे बेटे की, और बेटे को जा बच्चा मस्जिद में अजान दे जाके, बाप घर में लेटे, बच्चा जाएगा? क्यों जी? जाएगा बच्चा? ये कसौटी है। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया कि ये जन्नत भी है जहन्नम। हाँ, जहन्नम क्यों कहा? क्योंकि वालिदैन, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक का बाप अच्छा हो, हर एक की माँ अच्छी हो। आपने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके माँ बाप जालिम भी हैं, देखते नहीं आप रोज़ खबरों में।
तो ये मेरे आका ने इशारा तो दिया था कि वो जन्नत भी है और जहन्नम भी है। तो ये अगर बंदे के लिए जन्नत है तो क्या अपने लिए जन्नत नहीं है वो? अगर बंदे के लिए जहन्नम है तो क्या वालिदैन खुद जहन्नम नहीं है? जो खुद जहन्नम हो वो दूसरे के लिए भी जहन्नम बनता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि वालिदैन सिर्फ औलाद के लिए जहन्नम हो, अपने लिए ना हो? ये तो हदीस का रुख ही नहीं बनता कि मेरे आका ने फरमाया वो तुम्हारे लिए जन्नत है, जहन्नम है। जहन्नम भी तब बनेगा जब वो जहन्नम में जाने वाले अमाल करेंगे। मेरे आका ने वालिद की अज़मत बयान की, फरमाया कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अब वालिद बड़ा खुश हुआ, उसने कहा बेटा देखा नहीं हदीस पढ़ी कि कारी साहब ने कहा वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, मुझे राज़ी करोगे तो रब राज़ी होगा। अब वालिद भी अल्लाह की रज़ा वाले काम करेगा तो रब उसे अपनी रज़ा देगा। क्यों जी? क्या हम रब को नापाक साबित करना चाहते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, बोलिए ज़रा। अगर मेरे आका ने फरमा दिया तो अकल की अंधों को समझ में नहीं आई। ये जो इल्मी यतीम बने फिरते हैं इनको समझ में नहीं आई कि मेरे आका ने क्या फरमाया। ये मेरे आका ने इसलिए फरमाया कि हदीस को समझने के लिए ना इल्म की ज़रूरत हुआ करती है, सिर्फ अकल से काम नहीं लेना दीन के मामले में। और वैसे भी जहाँ दीन की बात आए वहाँ अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकल बहुत परे है, दीन बहुत आगे है, दीन अकलों से बहुत बुलंद है। वो अकल में नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं कि दीन गलत है, बल्कि हमारी अकल गलत है। क्यों जी? अकल इस्लाम की किसी सहाबी ने दावत की, अकल की बात करता हूँ फिर बात समझ में आएगी। उन्होंने बकरी का गोश्त, दस्ती का, दस्ती समझते हैं? दस्ती का गोश्त मेरे आका को बड़ा पसंद है, सुन्नत भी है। दस्ती का गोश्त बनाया। अब दो ही टंगा होती हैं ना अगलियाँ, क्यों जी? कि चार होती हैं। मेरे आका ने एक मरतबा तनावल फरमाया। तनावल फरमाने के बाद मेरे आका को और जी चाह, फरमाया भाई और लेके आ। क्या फरमाया? और लेके आओ। वो सहाबी चुप खड़े। मेरे आका ने फिर फरमाया भाई और लेके आओ, फिर चुप खड़े। तीसरी मरतबा फरमाया भाई लाते क्यों नहीं, लेके आओ। अब सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह टंगा ते दो ही होंदियां, टंगा ते अगलियां दो ही होती हैं, वो आपके सामने रख दी, पेश कर दी। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरी अकल कहती है कि दो ही टांगे होती हैं। मेरे आका ने फरमाया मुझे भी पता है कि बकरी की अगलियां टंगा दो ही होंदियां, चार नहीं होंदियां, लेकिन तुमने मेरे फरमान पे गौर नहीं किया, अपनी अकल पे गौर किया। काश तुम मेरे फरमान पर यकीन करते। मैंने जो कहा था कि और लेके आओ, अगर मैं 3 मरतबा नहीं 10 मरतबा नहीं 100 मरतबा कहता, अल्लाह 100 मरतबा उस हंडिया में से वो दस्ती का गोश्त निकालता। ऐ ये दीन। हाँ, अब अकल कहाँ गई? हाँ, अकल से बड़ा ऊपर है दीन। हाँ, किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो सिर्फ अपनी अकल पे मातम करे, ना कि अगले को बुरा कहे, ना दीन को बुरा कहे। तो दीन अकल से बड़ा ऊपर है। वो अकल में ना भी आए तो फिर भी सच्चा है, क्योंकि दीन मुस्तफ़वी है। मुस्तफ़ा लेके आए हैं इस दीन को। तो इसलिए वालिदैन जन्नत भी हैं, जहन्नम भी हैं। इसलिए अगर वालिदैन जन्नत हैं तो अपने अमाल की वजह से हैं, अगर वो जहन्नम भी बनेंगे तो बुरे अमाल की वजह से बनेंगे। ये कैसे हो सकता है कि वालिदैन अयाशियाँ करते फिरें लेकिन औलाद के लिए वो जन्नत और जहन्नम रहेंगे, लेकिन अपने लिए भी उन्हें कुछ करना होगा। हाँ जी, औलाद अगर वालिदैन की खिदमत करती है, बाप जो मर्जी करता फिरे, वालदा जो मर्जी करती फिरे, लेकिन औलाद को जन्नत मिल जाएगी खिदमत की बिना पर। लेकिन अब वालिदैन को सोचना है कि अल्लाह ने हमें जो मनसब दिया है जन्नती होने का, क्या हमने उस मनसब का लिहाज रखा? क्या हमने अपनी औलाद, ये जो तरबियत होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ जी, कोई गिला फिर बाद में नहीं रहता अगर तरबियत अच्छी हो जाए। तरबियत अगर अच्छी नहीं ना होती तो फिर सारी ज़िंदगी रोना होता है। हाँ जी, अगर तरबियत अच्छी हो तो फिर सारी ज़िंदगी सवाब ही सवाब है। वालिदैन के मज़े हैं ज़िंदा रहने में भी और कब्र में भी, कि औलाद अगर अच्छी निकल आए तो वो इस बुनियाद पर निकलेगी कि वालिदैन का किरदार उसे अच्छा बनाएगा। हाँ,
किसी के जादू टूने तावीज़ से औलाद बिगड़ती नहीं है, सिर्फ बिगड़ती है तो वालिदैन के किरदार की वजह से बिगड़ती है। हाँ, ये वालिदैन ही हैं जो उसके लिए जन्नत बन सकते हैं, उसके लिए जहन्नम बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक